मृत्यु, क्या यह सच में अंत है या फिर एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसे हम समझ ही नहीं पाते। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तब उसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। वह 13 दिनों तक एक विचलित अवस्था में रहती है, न पूरी तरह इस संसार में न पूरी तरह परलोक में। पहला दिन, आत्मा अपने ही निर्जीव शरीर को देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जीवन समाप्त हो चुका है। वह अपनों को पुकारना चाहती है पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। दूसरा दिन, घर में रोने की आवाजें गूंजती हैं, प्रियजनों की चीखें, आंसू, बिखरते रिश्ते, सब कुछ आत्मा देखती और सुनती है पर वह कुछ कर नहीं पाती। यही असहायता उसकी पहली पीड़ा बनती है। तीसरे से 5वें दिन, उसके सामने उसका पूरा जीवन खुलने लगता है। हर कर्म, हर शब्द, हर वह पल जब उसने किसी का दिल दुखाया था, वह सब कुछ दोबारा महसूस करती है। पछतावा भीतर से जलाने लगता है। 6 से 9वें दिन, वातावरण बदल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उसके आसपास उपस्थित होते हैं। भय, ग्लानि और अकेलापन उसे घेर लेते हैं। अब उसे एहसास होता है यह यात्रा सरल नहीं है। 10वें से 12वें दिन, पृथ्वी से उसका मोह टूटने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही है। अब लौटना संभव नहीं। और फिर 13वां दिन, शास्त्रों में कहा गया है, त्रयोदशे दिने मृतस्य प्रायश्चित्तम विधीयते अथ याति यम क्षेत्रम पाप कर्म विभूते। अर्थात 13वें दिन आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है जहां उसके पाप और पुण्य का पूरा लेखा सामने रखा जाता है। वहीं तय होता है उसका अगला मार्ग। इसीलिए हमारे पूर्वज इन 13 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते आए हैं। यह केवल शोक की अवधि नहीं, यह आत्मा की शांति के लिए किया गया एक पवित्र कर्तव्य है। और अब आत्मा पहुंचती है यमलोक के पहले द्वार पर जहां उसे सुनाया जाता है उसका पहला निर्णय। क्या मिलेगा, दंड या मिलेगा दूसरा अवसर? यह जानने के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं।